औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सारे खैरियत से होंगे। वेलकम करता हूँ वाइट चाक एकेडमी में, जहाँ पे हम एक सब्जेक्ट नहीं बहुत सारे सब्जेक्ट को बहुत सारे टीचर हज़रात से पढ़ेंगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी जो हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की है जिसका आज क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत चीज़ों के हवाले से इसकी अहमियत है। चाहे कोई स्टूडेंट्स किसी भी लेवल पे पढ़े, कोई भी सब्जेक्ट पढ़े, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है कि वाई डू आई फॉरगेट व्हाट आई स्टडी, ये बहुत ही अहम सवाल है कि मैं वो चीज़ें क्यों बोलता हूँ जो मैं मतलब याद करता हूँ या जो मैं पढ़ लेता हूँ। ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट्स पेपर पे जाते हैं तो वो बहुत सारा कुछ मतलब वो भूल जाते हैं, और यही फिर वो टेंशन उनको होती है कि जो मैंने इतना याद किया था तो वो कहाँ पे गया है। तो इसका अगर आप एक प्रोसेस को फॉलो नहीं करेंगे तो 100% आप इन चीज़ों को भूल जाएंगे। और इसमें सबसे ज़रूरी जो चीज़ है मैं आपको बताते चलूँ कि वो तमाम स्टूडेंट्स जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन पढ़ाई के वो टैक्टिस नहीं जानते कि पढ़ना कैसे होता है, तो उनके लिए ये स्पेशल लेक्चर है आज, और इसको सुने। सबसे पहले आपके लिए ज़रूरी क्या है कि जो भी चीज़ आप याद करते हैं उसको आप मैच्योर करें। मैच्योर करने से मेरा मकसद ये है कि उसको आप प्रॉपरली लर्न करें, उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजें। तो जो भी चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है उसके लिए ज़रूरी है कि वो चीज़ सबसे पहले आपको खुद क्लियर हो, पर्सनली आपको उस पर पूरा कंट्रोल हासिल हो। तो अगर आपको पूरा कंट्रोल उस पर हासिल होगा, आपके उसके सारी जो मतलब ये है कि उस टॉपिक के अंदर जितना भी कंटेंट है, जितना भी कंसेप्ट मौजूद है, वो सारा आपको क्लियर होगा, तो आप उसको अपने अल्फाज में फिर डाल सकते हैं। और जब आप किसी चीज़ को अपने अल्फाज में डाल लेते हैं तो फिर उस चीज़ को याद करना बड़ा इजी हो जाता है, क्योंकि वो आप पूरे वो कंसेप्ट जो उसके पीछे पूरा बैकग्राउंड है, वो पूरी स्टोरी वो आप समझ जाते हो। तो अगर आप एक स्टोरी समझ जाते हो, आपने देखा होगा कि ये मूवीज़ वगैरह हमें जो याद रहती हैं, उसकी क्यों याद रहती है? वो इसलिए याद रहती हैं कि हमें वो स्टोरी उसकी याद रहती है। तो स्टोरी के साथ साथ फिर हमें वो मूवीज़ भी याद होती हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो जाने से पहले, टॉपिक को डिस्कस करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अच्छा, सबसे पहले इसके जो स्किल नंबर 1 है वो हम पढ़ लें। तो स्किल नंबर 1 हमारा है चेंज क्लू। क्या? चेंज क्लू। चेंज क्लू का क्या मतलब है? देखिए, जब भी आप किसी चीज़ को याद करते हैं तो आप उसके लिए एक सर्टेन रूल बना लेते हैं कि भाई ये मैं अगर मतलब ये है कि मैंने इसको इस तरह स्ट्रक्चर में बनाया है, इसका डायग्राम बना है, इसको पेंसिल से लिखा है, इसको पेन से लिखेगा, तो अगर मैं ये सवाल याद करूँगा और जब मैं इसको दोबारा रिकॉल करूँगा तो मुझे वो पेंसिल के साथ ही याद आ जाएगा। वो क्लू होती है ना, जो हिंट आपको, जिसको हम हिंट कहते हैं, कि अगर मुझे इस टॉपिक में ये वाला हिंट मिल जाता है तो ये सारा टॉपिक मुझे क्लियर हो जाएगा। तो इसकी जो क्लू होती हैं वो क्लू मुख्तलिफ़ किस्म की होती है, ठीक है। आप कोशिश करें कि लेट्स सपोज आपने ये अपने लिए बनाया हुआ है कि मैं केमिस्ट्री को इस जगह पे मतलब बैठ के याद कर सकता हूँ, तो ये मुझे अच्छी तरीके से याद होगी। अब अगर आपको वो प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं होती तो आप जगह बदल के देखें, ठीक है। या अगर आप कहते हैं कि मैं पेंसिल से केमिस्ट्री लिखता हूँ, ब्लैक बॉल पॉइंट से लिखता हूँ, तो मुझे रिकॉल करने में आसानी होगी। अगर नहीं होती तो आप उसको चेंज करें। क्लू जो मिसिंग हैंडल होता है ना, जो हिंट होता है, वो अगर आपको नहीं याद होता तो आप इसको चेंज करते जाए विद द पैसेज ऑफ टाइम, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने दिमाग में डालते हैं वो आपको ऑन द टाइम याद आ जाए। तो चेंज क्लू का कि जब भी आप याद करने बैठ जाएं तो हर एक चीज़ के लिए एक अलग अलग क्लू बनाएं। तो उसमें अगर कोई भी क्लू आपका काम नहीं करता तो उस क्लू को फिर आप चेंज कर ले। तो ये स्किल नंबर 1 है। स्किल नंबर 2, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। स्किल नंबर 2 हमारा है इंटरफेरेंस। क्या है? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस का मतलब ये है कि हम जो भी मटेरियल याद करते हैं तो उसको हम एक स्ट्रक्चर मैनर के ज़रिए याद करते हैं। मतलब यह है कि मैं सुबह लेट सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ता हूँ, फिर फिज़िक्स पढ़ता हूँ, फिर बायो पढ़ता हूँ, इस तरह एक स्ट्रक्चर मैनर में हम आते हैं। जब भी चीज़ों को आप प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैनर में याद करेंगे, एक टाइम टेबल के मुताबिक याद करेंगे, तो आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। लेकिन अगर आप उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, लेट सपोज आज आपने पहले केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स फिर बायो पढ़ी, कल आपने पहले बायो फिर फिज़िक्स और फिर केमिस्ट्री पढ़ी, नेक्स्ट डे आपने उस तरतीब को चेंज कर दिया। अगर आप इसको चेंज करते जाएंगे
तो आपको रिकॉल करने में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। दूसरा ये कि आपको उसको याद करने में भी प्रॉब्लम होगी। एक तो वो रिकॉल के जो इन्फॉर्मेशन मेरे माइंड में है वो मुझे दोबारा याद आ जाए। एक ये है कि आपका ये जो डेटा है ये मतलब ये है कि मैच्योर नहीं हुआ प्रॉपरली, ठीक है, ये अंडर लर्न है। अंडर लर्न का मतलब ये है कि ये इन्फॉर्मेशन आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई ही नहीं है। जब लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी नहीं, वहाँ पे स्टोर नहीं होगी, तो फिर आप इसको रिकॉल कैसे करेंगे? क्योंकि रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि इन्फॉर्मेशन आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो, ना कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो। तो इसलिए आपने ये भी एक बात याद रखनी है कि इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हुए आप उसको एक स्ट्रक्चर मैनर में, मतलब ये है कि उसको याद करें एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ और एक प्रॉपर रूटीन के साथ। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस स्किल नंबर 3। अच्छा, स्किल नंबर 3 में हमारे पास आ जाता है कि मेंटल ओवरक्राउडिंग। क्या? मेंटल ओवरक्राउडिंग। ये मसला बहुत सारे लोगों को है मेंटल ओवरक्राउडिंग का। मेंटल ओवरक्राउडिंग क्या है कि आप अपने दिमाग पे इतना स्ट्रेस डालें, इतना मल्टीपल मटेरियल डालें कि आपका दिमाग चौक हो जाए। ये बिल्कुल उस तरह है कि अगर हम कहें कि सिंगल डाइट या सिंगल डिश ये ज़्यादा स्टमक के डाइजेशन के लिए मुफीद होता है। अब अगर मैं मतलब यह है कि एट अ टाइम मल्टीपल डिश शुरू करूँ तो मेरा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है। डिस्टर्ब इसलिए होता है कि जो गैस्ट्रिक जूस स्टमक प्रोड्यूस करता है डाइजेशन के लिए वो कंफ्यूज हो जाता है और फिर मल्टीपल टाइप्स के जूस हर एक डिश के हिसाब से वो नहीं कर पाता, इसलिए फिर मेरा स्टमक जो है वो ख़राब हो जाता है। इसी तरह आप जब प्रिपरेशन करते हो तो ये फिज़िक्स की बुक पे उठा ली, केमिस्ट्री की भी सामने रख ली, मैथ्स की भी वहाँ पे रख ली, और सबसे ऊपर आप म्यूज़िक सुन रहे हो, ठीक है, साथ में कोई मूवी लगी है, मतलब एनीथिंग हैपनिंग अराउंड यू, ठीक है। ये फिर चीज़ तो इस तरह आप अपने दिमाग पे इतना बोझ डाल लेते हो कि जो स्ट्रक्चर मैनर की हमने बात की आप उसको डिस्टर्ब कर लेते हो। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें आप याद करो, जो भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करो, वो आपके मतलब ये है कि एक प्रॉपर सीक्वेंस के साथ हो, आपका मेंटल ओवरक्राउडिंग का मसला ना आए, क्योंकि मेंटल ओवरक्राउडिंग ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। आपने मेंटल ओवरक्राउडिंग से ख़ुद को बचाना है, ठीक है। तो मेंटल ओवरक्राउडिंग को इससे बचने के लिए आपने क्या करना है कि जब भी आप स्टडी करें आप एक पीसफुल माहौल में जाएं और वहाँ पे भी आप इस तरह कर ले कि एक सब्जेक्ट को एट अ टाइम पढ़ लें, उसको प्रॉपर्ली मैच्योर करें, फिर आप नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाएं। ये नहीं कि ये भी मैच्योर हुआ नहीं है, इसमें आपके कन्फ्यूजन है और आप नेक्स्ट टॉपिक पे चले गए, तो यहाँ पे जो थोड़ा बहुत आपने इस चीज़ को मेमोराइज किया हुआ है आप वो भी भूल जाओगे। इसलिए आपने इसको बहुत मतलब ध्यान से, खामोशी के साथ, एक पीसफुल माइंड के साथ चीज़ों को याद करना है, तभी ये आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। और जो चीज़ आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है उसको रिकॉल करना कंपैरेटिवली ईजी होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये था हमारा स्किल नंबर 3। नाउ वी विल डिस्कस स्किल नंबर 4। अच्छा, अब स्किल नंबर 4 में, तो स्किल नंबर 4 में हमारे पास है कि नेगेटिव थिंकिंग। क्या है? नेगेटिव थिंकिंग। अब नेगेटिव थिंकिंग क्या है? नेगेटिव थिंकिंग ये है कि अगर लेट्स सपोज मेरे 6 सब्जेक्ट है, ठीक है, और 6 सब्जेक्ट में मैं कहूँ कि यार मुझे तो केमिस्ट्री नहीं आती, मैं तो इसको याद नहीं कर सकता, यही नेगेटिव इंस्टिंक्ट आप कभी भी केमिस्ट्री याद नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये इतनी ख़तरनाक चीज़ हो गई है कि आप कहते हैं कि मैं याद नहीं कर सकता। जब अपने खुद अपने ब्रेन से, तो आपका ब्रेन फिर उस हिसाब से काम शुरू करता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत इसका कंसेप्ट क्लियर होता भी है तो आपका माइंड उसके अगेंस्ट काम करता है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दी है, माइंड ने अपनी बॉडी को इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं ये काम नहीं कर सकता। तो जब आप अपने मतलब ये है कि आप हौसला हार लेते हो और आप यहाँ से तस्लीम कर लेते हो कि आई कांट डू दिस, यही नेगेटिव थिंकिंग आपको इंतहाई मुश्किलात पैदा करेंगे। अब लेट सपोज आपका फिजिक्स का सब्जेक्ट है, वहाँ पे न्यूमेरिकल है। अब फिजिक्स के न्यूमेरिकल आप कहते हैं कि मुझे तो न्यूमेरिकल्स नहीं आते, तो अब अगर आप कहते हैं कि मुझे नहीं आते, आप तो फिर आप कोशिश भी नहीं करते हो। इसलिए ज़रूरी है कि किसी भी जजमेंट से पहले, किसी भी डिसीजन से पहले आप उस चीज़ को मतलब ये है कि प्रॉपरली 10, 15, 20 दफ़ा उसको रिपीट करो। फिर किसी मतलब अपने टीचर के साथ जो एक्सपर्ट है, अपने दोस्तों के साथ, सीनियर के साथ बैठ के, अगर कहीं से भी आपको लगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके लिए इंसान कोशिश करे और वो पॉसिबल ना हो, सब कुछ पॉसिबल होता है। वो आपको पता है कि कुछ ऐसी चीज़ें कि जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन द रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर पॉसिबल, और वो आप अचीव ना कर सको।
नेगेटिव थिंकिंग जितनी ख़तरनाक है, पॉजिटिव थिंकिंग उतनी ही फिर फ़ायदेमंद है। कि अगर आप कहो कि नहीं आई कैन डू दिस, मैं इस सब्जेक्ट को क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है मैं इसमें A1 ग्रेड नहीं ले सकता लेकिन एटलीस्ट मैं इसको पास कर सकता हूँ, इसमें एवरेज मार्क्स ले सकता हूँ। यही पॉजिटिव थिंकिंग फिर आपको उस सब्जेक्ट को सॉल्व करने में, उस सब्जेक्ट को मतलब यह है कि अच्छे तरीके से पास आउट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो नेगेटिव थिंकिंग ये चीज़ों को भूल जाने में बहुत की रोल प्ले करती है। पॉजिटिव थिंकिंग चीज़ों को दोबारा याद कराने में बहुत की रोल प्ले करती है। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्किल नंबर 5, अंडर लर्न। ठीक है, अंडर लर्निंग। तो अंडर लर्निंग हमारा ये है कि हमने जो स्टार्ट में बात की कि हमारे पास चीज़ें इमेच्योर होती है, वो अंडर लर्न होती है। अंडर लर्न इसलिए होती है कि लेट सपोज कोई टॉपिक है, उसको आप याद कर रहे हो, आपने आधा टॉपिक तो याद किया है लेकिन उसके बॉटम लाइन और कंक्लूजन तक आप नहीं गए हो, लिहाजा आप उसको अपने जो वर्ड्स हैं, आपके जो सेंटेंस है, आप उसमें नहीं डाल सकते हो क्योंकि आपको पूरी तरह उस पर कमांड नहीं है। पूरी तरह कमांड हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उस टॉपिक के बॉटम लाइन तक पहुंचो, जो वहाँ पे आपसे रिक्वायर्ड है, जो कंसेप्ट उस टॉपिक में मौजूद है, उस कंसेप्ट को आप मतलब ये है कि कैच करो। जब आप उस कंसेप्ट को कैच करोगे तो फिर उसको आप अपने वर्ड्स में डाल दोगे। जब अपने वर्ड्स में डालोगे तो जो भी चीज़ अपने वर्ड्स में होती है वो इंसान कभी भी नहीं भूलता। इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो भी चीज़ याद करें उसको अंडर लर्न ना छोड़े, उसको प्रॉपर्ली मैच्योर करें, क्योंकि मैच्योर होते ही वो आपके शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी और वहाँ पे सेव हो जाती है। बस फिर आपने करना ये है कि आपने उसको रिपीट करना है। रिपीटिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वंस अ वीक और मतलब ये है कि ट्वाइस अ वीक, मतलब 5 टाइम्स 6 टाइम्स अ मंथ आप इसको रिपीट करते जाएं, आप इसको कभी भी नहीं बोलोगे। लेकिन अगर ये मैच्योर है, जिस तरह वो हम कहते हैं कि आप अगर किसी को टीचिंग करते हो तो टीचिंग से चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाती है और आप नहीं भूलते हो। वो इसलिए कि टीचिंग पे जाने से आप पहले सबसे पहले उस चीज़ को खुद लर्न करते हो, सबसे पहले उस चीज़ को खुद समझ लेते हो, उसमें जितने क्वेश्चन निकलते हैं आप पहले उसका आंसर ढूंढ लेते हो, फिर जाके आप किसी को पढ़ाते हो। तो इसके साथ होगा ये कि जब आप इतना सारा उस टॉपिक के ऊपर काम करोगे तो वो फिर अंडर लर्न नहीं रहेगा, वो प्रॉपरली आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हो जाएगा। सो नाउ वी विल डिस्कस स्किल नंबर 6। तो स्किल नंबर 6 में हमारे पास क्या है? डिसयूज। डिसयूज का मतलब ये है कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उसको आपने मतलब यूटिलाइज नहीं किया। आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, लेट सपोज मैं मतलब ये है कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ और मैंने 10th क्लास में बायो पढ़ी थी। अब मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मैंने 10th क्लास में बायो पढ़ी है, लेकिन बायो को मैंने कभी यूज़ नहीं किया। बायो को मैंने मतलब यह है कि आगे इसकी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, हाई लेवल पे स्टडी में भी मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो फिर ये मतलब जब मैं इसको यूज़ ही नहीं करूँगा तो ऑब्वियसली ये चीज़ आप भूल जाओगे। ऐसे मैकेनिकल वर्क है, प्रैक्टिकल वर्क है, लेबॉर्ट्री वर्क है कि अगर आप लॉन्ग टाइम तक उसको यूज़ ना करें तो चांसेस है कि आप उसको भूल जाओगे। इसीलिए अगर आप चाहते हो कि सेशन आपका स्टार्ट हुआ, 12 महीने का सेशन है, पहले 4 महीने में आपने कुछ चीज़ें याद की और फिर बाकी 6-7 महीने आपने उसको टच नहीं किया, आप ये कभी भी नहीं हो सकता कि पेपर पे जाते हुए आपको वो सारी चीज़ें याद रहेंगी। नहीं याद होती क्योंकि आपने दरमियान में इसको छोड़ दिया था। अब जो भी टॉपिक पढ़ते हो आपको एक कंसिस्टेंसी के साथ, एक टाइम टेबल के साथ, एक प्रॉपर मैनर के साथ उसको रिपीट करना पड़ेगा। जब आप उसको हल्का फुल्का रिपीट करते जाएंगे तो वो चीज़ आपके माइंड में से मतलब ये है कि वो इग्नोर नहीं होगी, वो मिस नहीं होगी, तो वो हर वक्त एक्टिव रहेगी। और जब वो एक्टिव रहेगी तो आपको फिर एंड में वो बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। तो डिसयूज एक इम्पोर्टेंट थिंग है। द फाइनल स्किल नंबर 7। अब स्किल नंबर 7 में हमारे पास क्या है कि एफर्ट्स एंड इंटेंशन लैकिंग। एफर्ट्स एंड इंटेंशंस लैकिंग। एफर्ट्स से यहाँ पे मतलब ये है कि जो रिपीटिशन हम बात करते हैं, ठीक है, वो है कि आपके पास वो मतलब वो विश है, आपके मतलब वो टाइम टेबल है कि जिसमें आप उस चीज़ को दोबारा याद कर रहे हो, आप उसको दोबारा टच कर रहे हो, आप उसको दोबारा यूज़ कर रहे हो।
और इंटेंस लाइकिंग, बाज़ों का एक तो ये है कि एफर्ट्स भी मिसिंग होती है। हम एक चीज़ को याद कर लेते हैं और हम समझते हैं कि ये जब मैं एग्जाम पे जाऊंगा तो मुझे दोबारा याद होगा, और दरमियान में मैं उसको याद करना छोड़ देता हूँ या रिपीट करना छोड़ देता हूँ। एक ये गलती करती है। दूसरा ये है कि इंटेंशंस लेकिन में आपका कंसंट्रेशन और फोकस लेवल भी आ जाता है। अगर आप किसी चीज़ को याद करते हो और आपका फोकस और कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई नहीं है तो ये ज़्यादा चांसेस है कि आपको वो चीज़ प्रॉपर्ली याद नहीं होगी। या अगर किसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, ये बात आपने याद रखनी है कि आप अगर चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म मेमोरी से, जिसको हम रटलाइजेशन कहते हैं, जहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव होती है रटलाइजेशन के थ्रू, शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो कि भूल जाना उसका बहुत मतलब एक ऑब्वियस होता है और बहुत क्विकली बंदा भूल जाता है। अगर आप चाहते हो कि मैं शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ों को भेजूँ, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप क्या करेंगे, आप इसको रिपीट करेंगे। और रिपीट तो ये 20 to 50 टाइम्स, मतलब ये है कि मिनिमम 20 टाइम्स, मैक्सिमम 50 टाइम्स आप एक चीज़ को रिपीट करते जाएं, समझ लें, ठीक है, उसके ऊपर अपना कंसेप्ट क्लियर कर लें और फिर आप उसको रिपीट करते जाएं। जब आप इतने दफ़ा उसको रिपीट करेंगे तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी। अब फॉर एग्जांपल मैं स्टडी कर रहा हूँ, स्टडी करते हुए मैं मतलब ये है कि बस इस तरह वो देख के और सारा कुछ मेमोराइज़ करता हूँ, मैं कहूँगा ये मुझे याद रहेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं उसको देख के थोड़ा सा मैं उसको याद करूँ और फिर मैं उसको लिखूँ, ठीक है, फिर याद करूँ, फिर लिखूँ, फिर याद करूँ और फिर लिखूँ, ये जो लिखना होता है ये मेरी प्रैक्टिस है। और जितनी ज़्यादा मेरी इसके ऊपर प्रैक्टिस होगी तो डेफिनेटली आपका जो क्या होगा कि आपकी जो प्रिपरेशन है वो मैच्योर होगी। और जब भी मैच्योर प्रिपरेशन होती है, इस मीन कि आपका फोकस और कंसंट्रेशन हाई है। जब भी आप इस पे इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं किसी टॉपिक पे तो आपका फोकस हाई है, आपके इंटेंशंस हाई है याद करने के लिए, ठीक है। तो यही चीज़ आपकी जब शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी तो आप इसको नहीं बोलोगे। अब इसके अगेंस्ट अगर मैं इसको लो इंटेंशंस के साथ करूँ, मैं उसको प्रॉपरली टाइम ना दूँ, तो डेफिनेटली फिर ये चीज़ मैं भूल जाऊँगा, क्योंकि मैं ना रिपीट कर रहा हूँ ना याद करते हुए इसको मैंने इस तरह मैच्योर किया था कि ये मुझे याद रहे, ना मैंने इसके ऊपर इतनी कोई ख़ास प्रैक्टिस की है। डेफिनेटली भूल जाना फिर ये एक कॉमन बात है और मैं इसको भूल जाऊंगा। तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो मुझे सुन रहे हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। वो ये बात याद रख लें कि स्टडी हर कोई करता है, हर एक स्टूडेंट जो मतलब ये कि आगे जाना चाहता है वो पढ़ता है, लेकिन उसके टेक्निक्स होते हैं। विदाउट टेक्निक्स आप इसको कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं है। मैं अगर आपको कहूं कि लेट सपोज आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है, आपने एक टॉप क्लास का मैकेनिक बुलवाया है, अब उसके पास टूल्स नहीं है, तो वो मैकेनिक किसी काम का नहीं, वो आपकी गाड़ी को ठीक नहीं कर सकता। एग्जैक्टली इस तरह कि एक स्टूडेंट है, आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत हार्ड वर्किंग है, लेकिन उसको स्टडी की टेक्निक्स का पता नहीं है, तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता। वो उस तरह की चीज़ों को आसान नहीं कर सकता, वो मुश्किल करेगा। इस तरह टूल काम को मुश्किल आसान बना लेते हैं, एक मुश्किल काम को टूल्स के ज़रिए हम आसान कर सकते हैं। इसी तरह मुश्किल स्टडी को हम इन टेक्निक्स के ज़रिए, जिसका ये 3rd लेक्चर था, प्रीवियस लेक्चर आप देख सकते हैं, 3rd लेक्चर है। अगर आपके पास ये टेक्निक्स नहीं है, आपके पास ये स्किल नहीं है, तो ऑब्वियसली आप इसको मतलब ये है कि अपने लिए फर्दर मुश्किल करेंगे। इंशाल्लाह 4th लेक्चर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।